नमस्कार साथियों। आज अपन कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक की वसंत पुस्तक का पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ध्वनि और जिसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी। ये एक सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता है। बहुत ही अच्छी और प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण इस कविता के अंदर किया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी इस ध्वनि कविता के माध्यम से हमें एक अच्छा संदेश और एक अच्छा जागरूकता हमारे अंदर किस प्रकार से हो सकती है इसका संदेश दे रहे हैं, और जिसके अंदर प्राकृतिक चित्रण बहुत ही सुंदरता से किया गया है। तो आज अपन उसी का आनंद लेंगे और बहुत अच्छे से इस कविता का अध्ययन भी करेंगे। तो देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी इस कविता में क्या संदेश देते हैं और क्या चित्रण है, उसका अध्ययन करते हैं। कविता में सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी बताते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। सूर्यकांत त्रिपाठी इस कविता के माध्यम से हमें ये संदेश देते हैं कि जिस प्रकार से एक प्रकृति के अंदर जो ऋतुएं होती है, उन ऋतुओं का सबसे अच्छा समय वसंत ऋतु को माना है। जो वसंत ऋतु है, जिसको सभी ऋतुओं में सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, जब वसंत ऋतु होती है तब एक प्रकृति बहुत ही सुंदर दृश्य के अंदर होती है। अपने आसपास सारे पेड़ पौधे वगैरह अच्छे से खिले हुए होते हैं और उन पेड़ पौधों में भी नई नई कलियां आई हुई होती हैं, नए नए फूल खिल रहे होते हैं। कितना एक अच्छा और रोचक दृश्य होता है। तो उसी प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी कहते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी कहते हैं कि अभी मेरा अंत न होगा, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में एक मृदुल वसंत, यानी मैं अभी उस एक वसंत रूपी अवस्था, अर्थात मैं अभी यौवन अवस्था में अभी ही आया हूँ, तो अभी मेरा अंत नहीं होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी आगे क्या कहते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी आगे कहते हैं कि हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मर्दूल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युहर मनोहर। सूर्यकांत त्रिपाठी कहते हैं, जब वसंत ऋतु होती है तो उसमें सब हरे हरे पत्ते होते हैं, डालियां कलियां कोमल और गात मतलब कोमल शरीर, जो एक यौवनावस्था के बाद, जब यौवनावस्था से पहले जो शरीर का रूप दिखाई देते हैं, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। यानी यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी ये कहते हैं कि जिस प्रकार से वसंत ऋतु के आगमन पर हरी हरी पत्तियां, डालियां, कलियां सब खिलने लगती है, उसी प्रकार मेरे इस यौवना अवस्था से मेरी जो इस उम्र है, अवस्था है, इसके अंदर अभी तो सब कुछ वो जिस प्रकार से कलियां खिलती है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी खिलेगा और मेरे भी कुछ सपने हैं, लक्ष्य है, उनको भी मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। और उन्होंने बताया कि फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युहर मनोहर। यहाँ एक बताना चाहते हैं कि मतलब जिस प्रकार से कलियाँ होती है, उनके ऊपर जब तक सूर्य की किरण नहीं पड़ती है, तब
तक वो क्या है, मुरझाई हुई रहती है। लेकिन जब उनके ऊपर सूर्य की किरण पड़ती है तो उनके भी खिलने की एक आस जगती है। इसी प्रकार उनका कहने का मतलब ये है कि इस जग के अंदर कुछ ऐसे भी है निराशावान व्यक्ति है, बहुत निराश रहते हैं, वो अपने जग के अंदर बहुत निराशावान और दुखी मन से रहते हैं। तो मैं भी उनको एक आशा और खुशी देने की कोशिश करूँगा और मेरे से जितना होगा कि मैं उनके लिए अच्छा करूं, ताकि उनके भी जीवन में खुशियां आए और रौनक आए, वो खुशहाली आए। पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। सूर्यकांत त्रिपाठी कहते हैं कि पुष्प तंद्रा लालस खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। अब सूर्यकांत त्रिपाठी कहते हैं कि मैं एक पुष्प से आलस, जिस प्रकार से जब सूर्य पुष्प के ऊपर जब किरण डालता है तो पुष्प किस प्रकार से खिलता है, उसी प्रकार मैं निराशावान उदास लोगों की जिंदगी से आलस दुख सब खींच लूंगा और उनके अंदर मैं एक नए जीवन का सृजन करूंगा, ताकि वो अपने जीवन को सहर्ष खुशी के साथ जी सके। उनमें एक अच्छे और नए उमंग उत्साह का जोश भर दूंगा, ताकि वो अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए क्या रहे, खुश रहे। पुष्प से तंद्रा लालस खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। आगे सूर्यकांत त्रिपाठी लिखते हैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां आनंद, अभी न होगा मेरा अंत। अब वो आगे बोलते हैं कि उनको मैं ऐसा द्वार दिखा दूंगा जिंदगी में कि वो जीवन में कुछ अच्छा कर जाए, उनको एक अच्छी राह दिखा दूंगा, ताकि वो अपना जीवन खुशी सहर्ष के साथ जी सके। और इन्हीं के साथ कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, यानी ये उनके जीवन में खुशहाली और अच्छा जीवन जीने की कला जब तक मैं नहीं भर दूं, तब तक मेरा अंत संभव नहीं है। ये एक जो ध्वनि कविता है, ये हमारे को बहुत कुछ सिखाती है कि हमें जीवन में किस प्रकार से रहना चाहिए। अपने जीवन में हमेशा दुख दर्द आते रहते हैं, लेकिन उनका सामना करते हुए हमें हमेशा जीवन में एक नए उत्साह उमंग और जोश के साथ जीना चाहिए, ताकि हम कुछ आने वाले समय में अच्छा करते रहें और उसी अच्छे पन के लिए हम आगे बढ़ते रहें। तो ये थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बहुत ही अच्छी और बहुत ही एक सुंदर प्रकृति के सौंदर्य की वर्णन करते हुए कविता को दर्शाया हुआ है। और इसी तरीके से आप बने रहना, हमारे साथ जुड़े रहना, आगे भी अच्छे से अच्छे अध्यायों का